दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक नया और शानदार ड्रामा लेकर के आए हैं, जिसका नाम सुराहटी पेबंगटिंग सिंटा है, जो एक शानदार और बेहतरीन ड्रामा है। इस ड्रामे की जो कहानी है वो शानदार है और ऑडियंस को काफ़ी पसंद भी आ रही है। अगर आप लोगों को भी दोस्तों चाइनीज़ ड्रामा देखने का शौक है और नए-नए ड्रामा आप लोगों को देखना अच्छा लगता है, तो आप लोगों को दोस्तों इस कमाल के और बेहतरीन शुआमी कोमाबिशा बकाहती ड्रामे को देखना चाहिए, जिसको टेरियंटका डायम डायम जतुहु शिंटा पाडासाके के नाम से भी आप लोगों को ये ड्रामा देखने को मिल रहा है। अगर मैं आप लोगों को सुराहटी पैगम्बर किट सिटा ड्रामे के बारे में बताऊं तो दोस्तों ये ड्रामा आप लोगों को इस समय पे काफ़ी अच्छे क्वालिटी कंटेंट के साथ में इस समय पे फ्री में देखने को मिल रहा है, जहां पर आप लोग इस ड्रामे को फ्री में जाकर के जो फ्लिक रील्स है वहां पर आप लोग जाकर के इस ड्रामे को पूरा एंजॉय कर सकते हैं। वहां पर आप लोगों को दोस्तों इस ड्रामे के सारे एपिसोड देखने को मिल जाएंगे, जहां पर आप लोगों को 98 एपिसोड है इस ड्रामे के और सारे एपिसोड काफ़ी अच्छे क्वालिटी कंटेंट के साथ में अभी देखने को मिल रहे हैं, जिनको आप लोगों को देखना चाहिए और एंजॉय आप लोगों को ज़रूर से कर लेना चाहिए। वैसे इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊं तो दोस्तों ये ड्रामा आप लोगों को काफ़ी बढ़िया तरीके से आप लोगों को इंडो लैंग्वेज में देखने को मिल रहा है और सब टाइटल इंग्लिश के साथ में आप लोगों को ये ड्रामा देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी कमाल का और बेहतरीन ड्रामा है, जिसको आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से एंजॉय कीजिएगा। काफ़ी कमाल का ये ड्रामा है और डेफिनेटली आप लोगों को पसंद आएगा। इस ड्रामे की जो कहानी है वो दिल को छू जाने वाली है। अगर ड्रामे की कहानी के स्टार्टिंग के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों ड्रामे के स्टार्टिंग में हमें सासा को दिखाया जाता है, जो एक सीधी सादी सी और मासूम लड़की थी। बचपन से ही वो अनाथ थी और उसे यूमी का परिवार अपने घर ले आया था। यूमी का परिवार बड़ा और नामी था, इसलिए सासा को हमेशा लगता था कि वह इस घर में थोड़ी अलग है। लेकिन यूमी की माँ उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। यूमी की असली बेटी यूनी की शादी तय हुई थी और एक बड़े घराने के बेटे यांडो से हुई थी। यांडो जो एक परिवार का अकेला बेटा था, लेकिन एक हादसे में वह जो कोमा में चला गया और हालत गंभीर हो चुकी है। यूनी इस शादी को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। परिवार की इज्जत और रिश्तों को बचाने के लिए यूमी के परिवार ने फैसला की सासा यूनी की जगह शादी करेगी। सासा बहुत डरी हुई थी, पर उसने परिवार के मान सम्मान के लिए हाँ कह दिया। शादी के बाद सासा हर दिन यांडो के पास बैठती। वो अक्सर अपने दिल की बातें चुपचाप सोचती। काश ये शादी सच में मेरी ना होती, तो मैं बस मजबूरी में यहाँ हूँ, बस मैं तो। सासा को पता नहीं था कि याडा उसके दिल की आवाज़ सुन सकता है। जब भी सासा मन ही मन शिकायत करती या उदासी में सोचती, याडो का दिल बेचैन होने लगता था। उसकी कोमा की नींद हिलने लगती थी। धीरे-धीरे याडा के अंदर हलचल शुरू होने लग गई। वो पहली बार किसी की सच्ची और मासूम सोच सुन रहा था। सासा की मासूमियत और दिल की सच्चाई से वह अंदर ही अंदर खिंचा चला गया। समय बीतता गया और हम देखते हैं कि सासा की बातें ही जो है याडा की ताकत बनने लगी थी और एक दिन यही बातें उसे कोमा से बाहर लाने वाली थी, जहाँ पर हमें इसकी जो कहानी है वो काफ़ी कमाल का और इंटरेस्टिंग मोड़ लेती हुई नज़र आती है। दिन बीतते गए और कुछ समय ऐसे ही बीत बीत गए, जहाँ पर अब सासा रोज़ याडो के पास बैठी रहती है। वह कभी किताबें पढ़ती है, कभी जो है फूल बदलती है और कभी ज़्यादातर वह अपने मन की बातें सोचती है। वो अक्सर दिल में कहती है, याडो काश तुम जाग जाओ, मुझे बहुत अजीब लगता है यहाँ। लोग कहते हैं तुम बहुत अच्छे इंसान हो, अगर सच में तुम अच्छे हो तो मेरी ये शादी शायद इतनी बुरी नहीं है। याडो कोमा में था, लेकिन उसके अंदर हलचल तेज होती जा रही थी। हर बार जब सासा के दिल से कोई सच्ची बात निकलती तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगता। एक दिन जब सासा थक कर रो रही थी, उसने मन ही मन कहा, मुझे लगता है मैं यहाँ कैद हो गई हूँ, लेकिन फिर भी जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो दिल थोड़ा शांत हो जाता है। पता नहीं क्यों। याडा की बंद पलकों के पीछे आंसू चमक उठे। पहली बार उसकी उंगलियां हल्की सी हिली। नर्स और डॉक्टर हैरान थे। ये तो सच में चमत्कार ही है, इसको और क्या ही कहेंगे। कुछ ही दिनों बाद सासा फिर बगीचे से फूल लेकर आई और मुस्कुराकर बोली, ये फूल तुम्हें पसंद आते होंगे ना? पता नहीं क्यों, पर अब लगता है कि तुम मेरी बातें सुनते हो। और सच में उसी रात याडा ने पहली बार आंखें खोली।
उसकी नज़र धुंधली थी, लेकिन सामने बैठी सासा को देखकर वह मुस्कुराने की कोशिश करने लगा। सासा चौंक गई। तुम जाग गए? याडा की धीमी आवाज़ निकली। हाँ, और मुझे तुम्हारे दिल की हर बात सुनाई देती है। सासा घबरा गई, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी आ गई। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। न जाने मजबूरी से शुरू हुई ये शादी अब सच्चे प्यार में बदल रही हो। याडा अब धीरे धीरे ठीक हो रहा था। वो चलने फिरने लगा, बातें करने लगा। सब लोग खुश थे कि वो कोमा से बाहर आ गया। लेकिन एक राज सबको चौंका गया। याडा ने सबके सामने कहा कि उसे सासा की दिल की बातें सुनाई देती हैं। परिवार वाले इसे मजाक समझने लगे, लेकिन सासा का चेहरा उतर गया। अब उसे डर था कि कहीं उसकी सारी मजबूरी और सच्चाई सबके सामने न आ जाए। याडो ने उसे समझाया, डरो मत सासा, तुम्हारा दिल बहुत साफ है और तुम्हारी बातें ही तो मुझे जिंदगी में वापस लाई है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया और सासा अब याडो के सामने खुलकर मुस्कुराने लगी। कभी फूलों की खुशबू में, कभी शाम की चाय पर दोनों के बीच छोटी छोटी बातें भी उन्हें करीब लाने लगी। लेकिन तभी यूनी वापस लौट आती है। उसे अपनी बहन जैसी सासा को याडा के साथ देखकर जलन हो रही थी। असली मंगेतर होने का हक वो खो चुकी थी और अब उसे सासा की जगह चाहिए थी। यूनी ने सासा पर आरोप लगाना शुरू किया, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, ये शादी मेरी होनी चाहिए थी। सासा चुप रही, लेकिन उसका दिल टूट गया। वो मन ही मन सोचने लगी, काश मैं यहाँ ना होती। शायद याडो का सच हक में यूनी पर है। याडो ने सासा की सोच तुरंत सुन ली। वो गुस्से में बोला, नहीं सासा, तुम्हें लगता है तुम यहाँ मजबूरी से आए हो, लेकिन सच तो यह है कि तुम मेरी असली ताकत हो। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। सासा की आंखों में आंसू आ गए। ये पहली बार था जब उसने महसूस किया कि याडा का प्यार सच्चा है। लेकिन यूनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने कसम खाई कि वह किसी भी तरह सासा और याडा को अलग करके रहेगी। सासा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह अब सब शांति से वो जी रही थी और वह अब चाहती थी कि वो उसके साथ हमेशा रहे। लेकिन उसकी बहन जो उन्हें यह साथ में नहीं रहने देना चाहती थी और यूं नहीं हमेशा नई नई चालें चलती थी। कभी वो उन दोनों को जो है कहीं से जो है घुमाने के बहाने उन्हें जो है अलग जगह पर छोड़ आती। लेकिन यूनी अब जलन और गुस्से से भर चुकी थी। वह हर हाल में बस सासा को याडो से दूर करना चाहती थी, जो कि बहुत मुश्किल काम था। उसने परिवार वालों के कान भरने भी शुरू कर दिए साथ में। सासा तो बस हमारी मजबूरी थी, असली दुल्हन मैं हूँ, मैं है। याडा मेरा होने वाला था। सासा ने तो सबको फायदा उठाया है। इस प्रकार की वो बातें कहने लगी। धीरे धीरे घर के लोग भी उलझन में उलझने लगे। कुछ लोग यूनी की बातों पर यकीन करने लगे और कुछ सासा का साथ दे रहे थे। सासा बहुत दुखी हुई। वो मन ही मन सोचने लगी, शायद सच में मैं यहाँ बोझ हूँ, अगर मैं चली जाऊँ तो सब ठीक हो जाएगा। याडा ने फिर उसकी ये सोच सुन ली। वो गुस्से में आकर बोला, बस अब और नहीं सासा, तुम बार बार क्यों सोचते हो कि तुम यहाँ की नहीं हो? तुम मेरी पत्नी हो, मेरी जान हो, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन यूनी ने हार नहीं मानी। उसने एक चाल चली। वह सासा पर चोरी और धोखे का इल्जाम लगाने लगी। उसने सबके सामने नकली सबूत रख दिए कि सासा पैसों के लिए इस घर में आई है। घर का माहौल बिगड़ गया। कुछ लोग चुप हो गए और कुछ सासा पर शक करने लगे। सासा रो पड़ी। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, मैंने तो कभी बुरा नहीं सोचा, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा? उसी वक्त याडो ने सबके सामने खड़े होकर ऐलान किया, सच्चाई ये है कि अगर सासा ना होती तो मैं आज जिंदा भी ना होता। ये सिर्फ मेरी पत्नी ही नहीं, मेरी रक्षक भी है, जिसने मुझे मौत से बचाया है। उसकी बातें सुनकर पूरा घर चुप हो गया। लेकिन यूनी का चेहरा गुस्से और नफरत से भर गया। उसने तय कर लिया कि अब और भी खतरनाक चाल चलेगी। और क्या-क्या वो चाल चलती है और किस प्रकार से वो इन दोनों को अलग करने की कोशिश करती है, ये हमें इस ड्रामे में देखने को मिलेगा, जो एक शानदार ड्रामा है। और सुराहटी पेंगम किट सीटा ड्रामा एक शानदार और बेहतरीन ड्रामा साबित हुआ है, जिसको आप लोगों को मिस नहीं करना चाहिए। और इस ड्रामे को एक बार तो बहुत ही बढ़िया और अच्छे क्वालिटी कंटेंट के साथ में जाकर के इस ड्रामे को आप लोग फ्लिक रील्स पर एंजॉय कर सकते हो, जहाँ पर इस ड्रामे के 98 एपिसोड है और सारे एपिसोड काफ़ी बढ़िया तरीके से आप लोगों को इंडो लैंग्वेज में देखने को मिल जाएंगे और सब टाइटल इंग्लिश के साथ में। तो वहाँ पर जाकर के आप लोग इस ड्रामे को एंजॉय कर सकते हो दोस्तों।